आप जस्ट 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं और आपको लग रहा है यार मैंने से क्या गुनाह कर दिया कि मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज आपको मैं ऐसे एक देश के बारे में बताने जा रहा हूं, ऐसे एक कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर आप जा करके ना सिर्फ जॉब बल्कि लाखों रुपए इनकम भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने करियर को लेकर के जज्बा होना चाहिए दोस्तों, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए काम में। ऐसा ना हो कि भाई आप मोबाइल लिए और शॉर्ट देखे चल रहे हैं, तो ऐसे में आप अपना करियर नहीं बना सकते। करियर के लिए फोकस चाहिए मेरा दोस्त। पैसा इनकम करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए, तभी जाके आपको पैसा मिलते हैं। लेकिन मेहनत भी ऐसे करना है स्मार्टली, गधे की तरह काम नहीं करना है, स्मार्ट बनना है। स्मार्ट इसलिए बनना है क्योंकि सही समय में अगर आप सही गाइडेंस लेते हैं, सही रास्ता चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने मंजिल तक बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों रोमानिया का। यूरोप का एक कंट्री है रोमानिया, जहां पर आप जाकर के अपना करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। अब वहां जाकर काम करेंगे क्या, तो बता दूं, शायद आपने थंबनेल देखा ही होगा, बता देता हूं मैं आपको। अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं और आप अगर विदेश जाकर के लाखों, हजार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाखों का इनकम करना चाहते हैं दोस्तों, तो रोमानिया एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। और उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास बजट बहुत कम है और मैं कम बजट में यूरोप जाना चाहता हूं, तो एक कंट्री है जहां पर आपको बजट भी कम लगता है। बात करें जॉब्स क्या है, तो यह फूड डिलीवरी जॉब्स, यानी फूड डिलीवरी ड्राइवर। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, पहला दिमाग में यही आता है ना कि ड्राइवर का नाम आ गया तो भाई लाइसेंस तो होना जरूरी है। तो मान लीजिए आपके पास लाइसेंस नहीं है, तब भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको ई बाइक दिया जाता है। कौन सा बाइक? ई बाइक, इलेक्ट्रॉनिक बाइक, जो चार्ज से चलता है, बैटरी से चलता है। ठीक है, तो ये काम आपके लिए सुइटेबल हो सकता है। बस आपको करना क्या है, आपको मोबाइल में मैप का जो सिस्टम है वो सीखना है। और ये सीखने के लिए 10 दिन ट्रेनिंग नहीं चाहिए दोस्तों, 1 दिन, आधा दिन, 1 घंटा आपके लिए काफ़ी है। तो आप आसानी से मैप कैसे चलाते हो जान जाएंगे, फिर आपका काम चालू। ठीक है, और इसमें आप लाखों कैसे कमा सकते हैं ये बताता हूँ। सैलरी है 1800 यूरो। कितना? 1800 यूरो। अगर आपका सैलरी 1800 यूरो होता है तो आज के डेट में लगभग 1,60,000 इंडियन रुपये का सैलरी है। लेकिन ये पूरा सैलरी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा आपका बाइक का रेंटल, विच वुड बी अराउंड 150 यूरो। 150 यूरो आपको रेंटल देना पड़ेगा अपना बाइक का, और 250 यूरो आपको पे करना होगा आपका एकोमोडेशंस का। तो 400 करीब करीब आपको खर्चा करना होगा आपका एकोमोडेशन और आपका स्कूटी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक जो है। तो लगभग आपका बच जाता है दोस्तों 1400 यूरो। फिर भी ये यूरोपियन में सबसे ज़्यादा सैलरी है दोस्तों। अगर आप माल्टा, क्रोएशिया या कोई और अदर कंट्रीज जाते हैं यूरोप में, तो आपका सैलरी लगभग 800 से 1000 यूरो होता है, और यहाँ आप ऑटोमेटिकली 400 यूरो ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो आप एक बार गूगल में या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स जो वीडियो बनाते हैं रिसर्च कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपको ओवर टाइम, ये मैं जो बताइए 8 घंटे का ड्यूटी है, सप्ताह में आपको 6 दिन काम करना होगा, 5 दिन नहीं है, 6 दिन काम करना होगा। तो हर दिन अगर आप 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप 2000 यूरो से ऊपर भी कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनती। मैंने पहले कहा, अगर आप पैशनेट होंगे काम करने के लिए तभी जाके कोई भी जॉब का चयन करें, अन्यथा उनको चांस दें जिनको काम की ज़रूरत है। अननेसेसरी आप वो जॉब्स को ऑक्युपाई कर लेंगे, आप काम नहीं करेंगे, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम है जो बंदा काम करना चाहता हो। जिस बंदे के पास पैशन हो काम का, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, उनको दे दीजिए। अगर वो जाकर विदेश में काम करते हैं, जो रेवेन्यू है दोस्तों वो अपना देश में आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका जो कुल प्रोसेस है दोस्तों, सिर्फ 3 से 4 महीने का समय लगता है। जैसे दूसरे यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो बहुत समय लगता है ना, इसमें का प्रोसेसिंग टाइम 3 से 4 महीने लगता है, क्योंकि ये नया अभी शेंजन जोन में सम्मिलित हुआ है, तो इस वजह से यहाँ का समय कम लग रहा है। लोगों को जैसे धीरे धीरे पता चलेगा कि भाई यहाँ भी अच्छा सैलरी मिल रहा है, यहाँ अच्छा जॉब मिल रहा है, तो सब के सब अभी रोमानिया में दौड़ने लगेंगे। फिर बाद में यहाँ पर ही प्रॉब्लम हो जाएगा वीज़ा मिलने का, और फिर प्रोसेसिंग टाइम फिर 8 से 9 महीना, साल भर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चांसेस है फटाफट अप्लाई करके अपना जॉब
ले लेना है। तीसरा, रोमानिया जाने के लिए आपको कंपलसरी मेडिकल करना होगा। मेडिकल में आपका ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट होता है दोस्तों, टीबी टेस्ट होगा। अगर टीबी आपके बॉडी में नहीं है तो आप जा सकते हैं। अगर आपके बॉडी में टीबी पाया गया तो आप रिजेक्टेड हैं, डायरेक्टली आप नहीं जा सकते हैं। एक बार जैसे आपका मेडिकल हो गया, फिर क्या करें, एक बार जैसे आप मेडिकल फिट हो जाते हैं, फिर आपको आ जाता है वर्क परमिट। वर्क परमिट आने के बाद आपको जाना पड़ेगा VFS ग्लोबल, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिशंस करना होगा, ठीक है। या फिर आप एम्बेसी, पास में एम्बेसी तो एम्बेसी जा सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं। सबमिशन होने के बाद आपको आ जाता है वीजा, फिर आप फ्लाई कर सकते हैं। रोमानिया जाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ध्यान से समझिए। यहां पर अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे कि आपका यूरोपास CV, कवर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, फुल साइज फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, ये हो गया फोटोग्राफ्स। अब जो एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। ये PCC जो है दोस्तों, आपको पुलिस स्टेशन से अप्लाई करेंगे तो नहीं चलेगा, इसको आपको पासपोर्ट ऑफिस से ही अप्लाई करना होगा। और जैसे आपको PCC आ जाता है, इसके बाद आपको एपोस्टाइल भी करना है। एपोस्टाइल अगर हो जाता है फिर समझ जाइए आपका काम हो चुका। अब इसमें कई लोगों का डाउट आ सकता है, क्या सच में रोमानिया में यूरो में सैलरी मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है। अगर नहीं भी मिला तो आपका जो सैलरी कैलकुलेशंस होता है वो या तो डॉलर में होता है या तो यूरो में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सैलरी 1800 है, और जो कटिंग्स मैंने बताया कि भाई आपका स्कूटी का इतना कटेगा, आपका एकोमोडेशन इतना कटेगा, वो कट के जितना होना चाहिए उतना ही आपको मिलेगा, ठीक, क्लियर। जब से रोमानिया शेंजन जोन में आया है दोस्तों, तब से रोमानिया का डिमांड बहुत बढ़ गया है, क्योंकि बहुत लोग क्या कर रहे हैं, दो फायदा उठा रहे हैं। एक तो रोमानिया का वीजा ऐसे तैसे लेके चले जा रहे हैं और वहां से पलायन कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं, जो बेचारे सोचते हैं कि नहीं यार मुझे अपना ज़िंदगी बनाना है, वो रोमानिया में जा करके रुक के काम कर रहे हैं। और मेरा एक गुजारिश है कि भाई जो भी जा रहा है इंडिया से, इंडिया का नाम खराब मत करो यार। यहाँ से जब जाते हो आप तो रोमानिया में 1 साल कम से कम रुक जाओ। रोमानिया में 1 साल रुकने के बाद आप फिर वहाँ से भागो जिसको भागना है। नहीं तो मेरे हिसाब से तो रोमानिया में रुकना चाहिए। अगर आप रोमानिया में रुकते हैं तो आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि आपका सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं कि आप कितना दिन स्टे किए थे और कितना दिन वहाँ से भागे थे, ठीक है। तो भागिए मत। जिस देश में आप गए हैं, चाहे आप माल्टा गए हों, क्रोएशिया गए हों, लग्जमबर्ग गए हों, लिथुआनिया गए हों, रोमानिया गए हों, ग्रीस गए हों, जर्मनी गए हों, कोई भी कंट्री आप जाते हैं तो वहाँ कुछ दिन रुकें, 1 साल कम से कम रुकें। मैंने देखा है जो जर्मनी गया है वो भी भाग रहा है दूसरा कंट्री को, जो क्रोएशिया गए वो भी क्रोएशिया छोड़कर दूसरा कंट्री भाग रहा है, जो माल्टा गए वो भी छोड़कर भाग रहा है। भाग क्यों रहे हो मेरा दोस्त? दूसरे लोग जो है ना आपको भड़काते हैं, उनकी बात को बिल्कुल मत सुनिए। जैसे आप लैंडिंग करते हैं, रूम पे जाते हैं, रूम पर आपको कोई इंडियन मिलेगा, सबसे पहले ये बोलेगा यार तू माल्टा क्यों आया यार, माल्टा बेकार कंट्री है, यहाँ पर कोई इनकम नहीं है, काम ही नहीं है, क्यों आया। बल्कि वो जो बंदा आपको जो बोल रहा है वहाँ पर 10 साल से होगा, वो बंदा आपको ही बोलेगा। अगर आप क्रोएशिया चले गए तो क्रोएशिया में भी इंडियन से इसे बोलेगा कि भाई आप क्रोएशिया क्यों आया यार, माल्टा चला जाना था, यहाँ पर कोई काम नहीं है, कोई इनकम नहीं है। अगर आप लग्जमबर्ग चले जाएंगे तो लग्जमबर्ग में आपको ही बोला जाएगा यहाँ बहुत खर्चा है, आपका जितना पैसा लोगे, जितना पैसा कमाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप ग्रीस चले गए, ग्रीस में वो भी बोला जाता है और बोलने वाला कोई नहीं, इंडियन से होते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे भाई? आप खुद वहाँ 8-10 साल से रह रहे हो, और जो बंदा पहले जाता अपना जिंदगी बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए, आप उनको भड़काते हो। गलत बात है ना यार। डू नॉट पुल समवन्स लेग यार, पुश देम, हेल्प देम टू ग्रो। ऐसा कितने तक चलेगा यार? ऐसा बिल्कुल मत करो मेरा दोस्त। मेरे को कई लोग बोलते हैं कि सर जैसे मैं आया, मेरा रूममेट बोलता है कि ये सर ये कंट्री अच्छा नहीं है, क्यों आए आप यहाँ पर, वो कंट्री चले जाते। और यही बात सुन सुनकर लोग एक से दूसरा कंट्री भाग रहे हैं। हर जगह एक ही बता रहा हूं मैं, आप कहीं भी चले जाइए, बिना प्रॉपर एक्सपीरियंस का, बिना प्रॉपर स्किल्स का, बिना प्रॉपर एजुकेशन का, बिना लैंग्वेज का, आप जहां भी जाएंगे पछताएंगे। तो जहां भी जा रहे हैं, जाने से पहले मैंने जो 4-5 चीज़ें जो बोला, स्किल्स के बारे में बात किया, मैंने बात किया एजुकेशन के बारे में, मैंने बात किया लैंग्वेज के बारे में, तो इसमें ध्यान दीजिए मेरा दोस्त। किसी का बात मत सुनिए। आपके पास बहुत काम होते हैं, आपको बहुत कंपनी हायर करना चाहती है, बशर्ते आप लायक होना चाहिए। सिर्फ दौड़िए मत। पैसा पेड़ में नहीं फला है तो तोड़ कोई कंपनी आपको दे देगा। आपको लगता है ना कि लाखों मिल जाएगा, मतलब ये है कि जो काम करेगा उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिल जाएगा लाखों रुपया। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चन है रोमानिया का जॉब्स को लेकर के, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट्स जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी कॉमेंट्स होगा उसका तुरंत जवाब देने का। आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं
इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।